दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं पुणे से हूँ। मैं बहुत ही अच्छी कंपनी में काम करता हूँ और एक इंजीनियर हूँ। मुझे ऑफिस की तरफ से एक फ्लैट मिला हुआ है। मेरा रंग साफ और कद 5 फीट 10 इंच है। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई और मम्मी पापा है। मेरी कोई बहन नहीं है। मैं अपने परिवार से दूर रहता हूँ। मेरी फैमिली समराला से है। काम की वजह से मैं अक्सर बिजी रहता हूँ तो घर भी कम ही आना जाना होता है। परिवार वालों से ज्यादातर फोन पर ही बात होती तो घर वालों का हालचाल मिल जाता। ये कहानी मेरी और मेरी कजन की है। वो मेरी बुआ की बड़ी बेटी है। मेरी बुआ की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम नंदनी है और छोटी बेटी का नाम सुमिता। इस वक्त मेरी उम्र 28 की है और नंदनी मुझसे 2 साल छोटी थी, किंतु सुमिता मुझसे 6 साल छोटी थी। इसलिए नंदनी और मेरा तालमेल सही था। क्योंकि बुआ का कोई बेटा नहीं था तो बचपन से ही वो मुझ पर दुलार करती और मैं भी कई दिन उनके पास रुक जाता। मुझे कॉलेज के दिनों से ही नंदनी के विचार आते थे, किंतु मैंने कभी जताया नहीं। यूं कहो कि कभी हिम्मत नहीं हुई तो मैंने भी ज्यादा ट्राई नहीं किया। किंतु नंदनी के साथ मैं समय बिताता। यहाँ तक कि हमारा कॉलेज भी एक ही था तो मुझे काफी अच्छा समय मिल जाया करता था। मैं उसे घर से पिक करता और शाम को बुआ के घर में ड्रॉप करता। हमारे परिवार में बहुत मेल जोल था, इसलिए नंदनी भी अक्सर घर आती रहती। कॉलेज में लोग नंदनी के नेचर और लुक की काफी तारीफ करते तो थोड़ा मुझे बुरा लगता, किंतु मैंने नंदनी को आभास नहीं होने दिया कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। बस यूं ही समय गुजर रहा था। क्योंकि नंदनी मुझसे 2 साल छोटी थी तो मेरा कॉलेज की ग्रेजुएशन उसके कॉलेज ज्वाइन करने के 1 साल खत्म होने वाली थी। इसलिए मैंने 2 साल की मास्टर का कोर्स भी ले लिया। कॉलेज खत्म होते ही मुझे प्लेसमेंट मिल गई। क्योंकि मुझे कॉलेज की वजह से जॉब मिली थी तो मुझे सैलरी भी अच्छी ऑफर हुई थी। बस एक ही दुख था कि मुझे घर से दूर पुणे रहना था। मेरे परिवार वाले खुश थे और बुआ भी खुश थी। जब बुआ को बात पता चली तो वे नंदनी के साथ बधाई देने आए। उस वक्त नंदनी की विश मुझे अच्छी नहीं लगी, किंतु इसमें उसका क्या दोष था, तो बस मैंने थैंक्स बोल दिया। सब ने कहा जाने से पहले दिन सेलिब्रेट करेंगे और बाहर डिनर के लिए चलेंगे। मैंने भी तय कर लिया कि जाने से पहले नंदनी को बोल दूंगा। फिर वो दिन आ गया जब हम बाहर डिनर पर गए। मैं गाड़ी चला रहा था और नंदनी आगे वाली सीट पर थी। मैंने तय कर लिया था कैसे भी करके आज बात कर लूंगा, किंतु उस वक्त गाड़ी में सब थे तो मैंने सही मौके की तलाश की। फिर हम एक रेस्तरां पर गए और सब ने कुछ न कुछ ऑर्डर किया। मुझे नंदनी की पसंद पता थी तो मैंने नंदनी के हिसाब से मंगवा लिया। हमने खाना शुरू किया और मुझे मौका नहीं मिल रहा था तो खाने का स्वाद भी बेकार लगने लगा। फिर बाद में सबने स्वीट डिश मंगाए और खूब बातें की। जब देरी होने लगी तो सब चलने लगे। मैंने नंदनी को पॉइंट किया तो वह रुक गई। मैं जैसे ही बात करने लगा कि पापा ने चलने को बोल दिया। फिर सही समय नहीं मिला। सबको घर छोड़ने के बाद हम घर लौट आए। मुझे अगले 2 दिन में निकलना था तो पैकिंग भी बहुत बाकी थी। कम समय होने की वजह से मैंने सोचा कि नंदनी से फोन पर बात कर लेता हूँ। मैंने कॉल की तो बुआ ने रिसीव किया। कुछ देर बातें हुई तो मैंने नंदनी के बारे में पूछा तो वो बाहर गई हुई थी। मैंने कॉल कट की और बाद में फिर ट्राई किया, किंतु उस वक्त भी वो नहीं थी। बाकी समय मेरा पैकिंग में चला गया और बिना बात के ही चला गया। जॉब पर आने के बाद मैं बेचैन रहने लगा। फिर मैंने काम में ही ध्यान लगाना सही समझा, क्योंकि मुझे नंदनी के विचारों का नहीं पता था। यहाँ आने के बाद मेरी नंदनी से बात हो जाती, किंतु मैंने उसे कुछ नहीं बोला। ऐसे ही समय गुजरने लगा कि एक दिन बुआ ने बताया कि नंदनी की तुम्हारे शहर में जॉब लगी है और वो आ रही है। बुआ ने कहा कि उसके लिए कोई पीजी देख लेना।
तो मैंने कहा बुआ आप चिंता न करो, मेरे पास कंपनी का फ्लैट है, उसे कोई पीजी देखने की जरूरत नहीं। तो बुआ ने ओके बोल दिया। उस दिन मुझे ऐसे लगा कि मानो मुझे चांद सितारे मिल गए हो। अब मैं दिन गिनने लगा। वो दिन आ गया जब नंदनी आने वाली थी। मैंने उसे रिसीव किया और भैया से एडजस्ट करवा दिया। फिर हम खाना खाकर फ्री हुए। थक जाने की वजह से वो रेस्ट पर गई और मैं सोचता ही रह गया। अगले दिन मैंने सब सामान सेट करने में मदद की। ऐसे ही समय निकलने लगा। हम दोनों काम पर जाते, फिर डिनर करके सारे दिन की बातें करते। ऐसे ही जब 2 महीने हो गए तो मेरी मेहनत रंग लाई। मेरा बर्थडे आया तो नंदनी ने मुझे एक तोहफा दिया जो कि एक वोया थी। फिर मैंने हिम्मत करके बोल दिया कि आज मुझे मेरी पसंद का गिफ्ट चाहिए। तो वो पूछने लगी कि बताओ क्या चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं बता दूंगा, किंतु जो भी मैं कहूँगा वो तोहफा ला कर देना होगा। तो वो कुछ देर सोचने लगी और ओके बोल दिया। तो फिर मैंने काफी देर सोचने के बाद बोल दिया तो वो हंसने लगी और बोली कि मजाक कर रहे हो ना। तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने उसे सारी बात बताई कि कैसे वह कॉलेज के दिनों से प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश कर रहा है। जब उसे यकीन हो गया तो वो मान गई। तब जाकर मेरे मन को तसल्ली हुई और मेरा काम निकला। किंतु उस दिन के बाद से अब 1 साल होने वाला है और नंदनी को कोई आपत्ति नहीं है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले।